हेलो डियर स्टूडेंट्स लर्नर, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि एसएससी जेई सीबीटी 1 के लिए अब लगभग 40 दिन बचे हैं। तो आपके सामने हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि इन 40 दिनों में हम लोग कैसे अपना सीबीटी 1 का जो पेपर है वो क्लियर कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले जिन लोगों को नहीं पता हो तो वो लोग जान लें कि एसएससी जेई का जो पेपर होता है आपको उसका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि एसएससी जेई का एग्जामिनेशन पैटर्न जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए होता है वो दो फेज में होता है। एक होता है आपका सीबीटी 1, ठीक है, और एक होता है आपका सीबीटी 2। लेकिन जैसे ही आप सीबीटी 1 क्लियर नहीं करेंगे, सीबीटी 2 के लिए आप एलिजिबल नहीं है। इसलिए अभी सारा फोकस हमें क्या करना है, सीबीटी 1 पर करना है। ये क्लियर होना चाहिए। ये क्लियर हो जाएगा तब हम लोग सीबीटी 2 के लिए एलिजिबल होंगे। तो अब देखिए, सीबीटी 1 की अगर बात करें तो सीबीटी 1 जो होता है वो बेसिकली 2 आवर्स का एग्जामिनेशन होता है। इसमें 200 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे और ये 200 क्वेश्चन जो होते हैं वो 200 मार्क्स के होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। और ठीक इसी तरीके से सीबीटी 2 भी होता है। इसमें 2 घंटे का पेपर होता है, 100 क्वेश्चन होता है, लेकिन इसमें 300 मार्क्स का पेपर होता है। सीबीटी 1 में आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है, सीबीटी 2 में आपको कैलकुलेटर अलाउड होता है। ठीक है, क्लियर है। और निगेटिव मार्किंग भी है यहां पर आपको 0.25 मार्क्स का सीबीटी 1 में। तो देखो, फिलहाल के लिए हमें यह समझ में आया कि मैकेनिकल का जो सीबीटी 1 का जो पैटर्न होगा वो ये होगा। अब अगर हमें 40 दिन की स्ट्रेटेजी बनानी है तो हमें यह भी तो पता होना चाहिए कि हमें इन 200 नंबर में से कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे ताकि हम लोग सेफ साइड रहे कि हाँ मेरा सीबीटी 1 क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो चलिए इसी के लिए हम आपको दिखाते हैं कि देखिए, अगर हम लोग कट ऑफ की बात करें तो देखो, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के कट ऑफ की अगर आप बात करते हैं तो आपको दिखता है कि देखिए 2023 में कट ऑफ किया गया था। देखिए, मैकेनिकल का जो जनरल का कट ऑफ था वो था 131 मार्क्स। इसको आप ऐसा करो, अप्रोक्सीमेटली 132 मार्क्स रख लो। ये कट ऑफ था किसके लिए, जनरल के लिए। ओबीसी के लिए कितना था, ओबीसी के लिए भी लगभग यही है, यानी कि जनरल हो चाहे ओबीसी कैटेगरी में आप हो, आपको 132 मार्क्स लाना था कट ऑफ क्लियर करने के लिए। ईडब्ल्यूएस के लिए कितना था, तो ईडब्ल्यूएस के लिए लगभग 126 मार्क्स पकड़ लो आप, और एससी के लिए 116 था, एसटी के लिए 105 था। बट अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जनरल की हिसाब से बात करेंगे तो एक चीज समझ में आए कि अप्रोक्सीमेटली 132 मार्क्स आपको लाना था 2023 में। ठीक इसी तरीके से अगर हम लोग 2022 की बात करें तो देखिए, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का कट ऑफ जो गया था वो 124 मार्क्स के अप्रोक्सीमेटली क्या था, गया था। आपको ओबीसी का भी लगभग इतना था। ईडब्ल्यूएस का कितना था, तो ईडब्ल्यूएस का लगभग 111 मार्क्स आप पकड़ लो, इसी तरीके से था। ठीक उसी तरीके से एक साल और हम लोग देख ले ताकि एक एवरेज मिल जाए, एक आइडिया मिल जाए कि हम लोगों को अगर 2024 में कट ऑफ क्लियर करना है माय डियर, तो वी हैव टू सिक्योर कितना मार्क्स, वो हमें एक एवरेज के हिसाब से बात करनी होगी। वहीं अगर हम लोग बात करें 2021 में तो आपको कट ऑफ गया था लगभग 142 मार्क्स था, किसके लिए, जनरल के लिए। ओबीसी के लिए कितना था, 132 था। ईडब्ल्यूएस के लिए कितना था, लगभग 151 था, एंड सो ऑन। तो यहां से हमें क्या पता चला, यहां से हमें एक चीज ये पता चली कि अगर हमें 2024 के लिए, अगर हमें किसके लिए, 2024 के लिए अगर कट ऑफ की बात करें तो हम लोग कट ऑफ की अगर बात करें तो अप्रोक्सीमेटली, देखो अगर तीनों का एवरेज लिया जाए तो अप्रोक्सीमेटली आपको कट ऑफ क्लियर करने के लिए 130 से 135 मार्क्स जो होगा, एटलीस्ट इतने नंबर तो लाने पड़ेंगे। ये एक रेंज लिया है हमने, तो हमें यह पता चल गया कि 130 से 135 मार्क्स अगर हम लोग सिक्योर करते हैं तो हमारा एसएससी जेई 2024 का सीबीटी 1 क्लियर हो सकता है। तो अब देखिए, 200 क्वेश्चंस होते हैं, ये हम लोगों को पता है। 200 क्वेश्चंस में आपको 100 क्वेश्चंस किसके होते हैं, 100 क्वेश्चंस होते हैं टेक्निकल, ये हमें पता है। और फर्दर जो बाकी 100 क्वेश्चन होता है उसमें 50 मार्क्स का कौन है, 50 मार्क्स का है रीजनिंग। तो आपको यह पता होना चाहिए कि आपको 50 मार्क्स रीजनिंग है, एंड
50 मार्क्स जो है ये आपका क्या है, 50 मार्क्स जो है वो आपका जीके एंड जीएस है, जीके एंड जीएस है आपको, ठीक है। तो अब देखो टोटल 200 को इस तरीके से हमने बाइफरकेट किया। अब ध्यान से देखिए, अभी तो ये बात करें कि किसमें कितना नंबर हम लोग सिक्योर कर सकते हैं, फिर बात करेंगे कि कैसे सिक्योर कर पाएंगे। तो देखो 100 नंबर टेक्निकल है तो हम लोगों को अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली यहां पर कम से कम 80 मार्क्स लाने पड़ेंगे, ठीक है। और ये इसलिए बता रहे हैं ताकि हम आपको ये एक तरीका सिखाएंगे कि पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग नहीं पढ़ना है। आप अगर गिन के 4 सब्जेक्ट को भी ढंग से कर लेते हैं, 4 या 5 सब्जेक्ट को, तो आप 80 मार्क्स सिक्योर कर पाओगे। कैसे, अभी बताएंगे। और यहां पर है रीजनिंग। रीजनिंग की बात की जाए तो रीजनिंग में आप मान लीजिए 40 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, और जीके जीएस में अगर आप 20 मार्क्स भी स्कोर करते हैं तो आप देखो 40 एंड 20 60 प्लस 80 कितना हो गया, 140। तो आप 140 आसानी से ला सकते हैं। लेकिन अब बात होगी कि कैसे ला सकते हैं। तो देखो रीजनिंग पे आपको रिवीजन करना है, ये 40 मार्क्स बहुत ज्यादा टफ नहीं आता है, रीजनिंग प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। जीके जीएस जो है आप उसको पढ़ सकते हैं, उसके लिए आप 20 मार्क्स ही लाना है, ज्यादा नहीं, 50 में से 20 ही लाना। और एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, निगेटिव नहीं करना है। निगेटिव मार्किंग नहीं करोगे आपका सीबीटी 1 क्लियर हो जाएगा। अब देखो मेरा फोकस रहेगा कि हम लोग टेक्निकल में 80 नंबर कैसे ला सकते हैं। आप कहोगे कि सर इतने सारे सब्जेक्ट हैं, इतने सारे सब्जेक्ट को हम कैसे पढ़ सकते हैं 40 दिन में। तो देखिए उसका बहुत अच्छा तरीका आपको सिखाते हैं कि देखो आपके पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, वो कौन से हैं मैकेनिकल के लिए। उसमें सबसे पहला सब्जेक्ट हमने रखा है किसको, पावर प्लांट इंजीनियरिंग को। ये हमने वेटेज के हिसाब से रखा है। आपको बता दिया जाए कि पिछले 4 सालों में सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर किसी सब्जेक्ट से आया है तो वो है पावर प्लांट इंजीनियरिंग, और इससे 20 to 25 मार्क्स के क्वेश्चन लगभग हर साल पूछे जा रहे हैं। और इवन की 2023 में भी लगभग 24 नंबर का क्वेश्चन यहीं से आया था। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट वेटेज वाला सब्जेक्ट है वो है आपका आईसी इंजन, और आईसी इंजन में भी आपको 15 to 20 मार्क्स के क्वेश्चन हर साल पूछे जा रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। अब इसमें भी देखो कई बच्चे कहेंगे सर पावर प्लांट भी तो बड़ा है। तो माय डियर, पावर प्लांट में आपको बता दिया जाए कि इस पावर प्लांट से एक चैप्टर है बॉयलर, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। इस बॉयलर से अकेला 10-12 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है हर बार, ठीक है। तो आप अगर देखोगे तो आप बहुत आसानी से इसको कर सकते हो। उसके बाद है आपका बेसिक थर्मोडायनेमिक्स। बेसिक थर्मोडायनेमिक्स में भी आपको लगभग 15 टू कितने मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं हर साल, 15 to 20 मार्क्स के क्वेश्चन क्या किए जा रहे हैं, पूछे जा रहे हैं। एंड इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आ जाता है वो आपका फ्लूइड मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक मशीन्स है। और इस फ्लूइड मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक मशीन्स से पिछले 3-4 सालों में आप देखेंगे तो हर साल लगभग 20 मार्क्स के क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली क्या किए जा रहे हैं, पूछे जा रहे हैं। और आरएससी से लगभग 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप देखोगे और आपको समझना है कि टेक्निकल में हम लोगों को 80 मार्क्स तक का क्वेश्चन करना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये 5 सब्जेक्ट पर क्या करना है, काम करना है, ठीक है। तो आप अगर इन पर काम कर लेते हो तो आप टेक्निकल में 80 मार्क्स का पेपर क्या कर सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास ये 5 सब्जेक्ट है और 5 सब्जेक्ट को आप क्या करोगे, काम करोगे तो आपका टेक्निकल पेपर जो होगा उसका सीबीटी 1 आप आसानी से क्या कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो। मोर देन 80 मार्क्स के क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली यहां पर आपको अप्रोक्सीमेटली अगर देखा जाए तो 80 to 85 मार्क्स के क्वेश्चंस केवल यहीं से पूछे जा रहे हैं पिछले 4-5 सालों में अगर आप ध्यान देते हो तो अब सवाल ये उठेगा कि सर इसको कैसे करें। तो इसी के लिए इंजीनियर्स वाला की टीम आप लोगों के साथ क्रैश कोर्स यूट्यूब पर लेकर आई है और जिसका क्लास आपको डेली चल रहा है। और 28 तारीख से
आपको मैं इस क्रैश कोर्स में फ्लूइड मैकेनिक्स से स्टार्ट करूंगा, मतलब कि आपका जो मोस्ट वेटेज वाला सब्जेक्ट है वो आपको 28 तारीख से शुरू करूंगा, जिसमें पहले फ्लूइड मैकेनिक्स एंड देन पूरा ये पूरा का पूरा हम लोग क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोगों की तैयारी के लिए इंजीनियर्स वाला हमेशा आपके साथ है और आप लोगों को 28 तारीख से यूट्यूब पर जुड़ना है इन सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट वेटेज वाले सब्जेक्ट हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आप सब लोग इंजीनियर्स वाला के साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।